टॉमी के अंदर भी पढ़ने की इच्छा जग जाती है। वह एंडी से कहता है कि मैं अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ ताकि मैं जब जेल से बाहर निकलूं तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी दे सकूं। एंडी टॉमी को पढ़ाना शुरू कर देता है और वह धीरे धीरे चीजें सीखने लगता है। एक दिन टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी इतना पढ़ा लिखा और स्मार्ट होकर भी जेल में क्यों है। रेड बताता है कि पहले एंडी एक बैंकर हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसने अपनी पत्नी और उसके लवर को साथ में पकड़ लिया और उन्हें गोली मार दी, इसीलिए वह उम्र कैद की सजा काट रहा है। तभी टॉमी को कुछ याद आता है और वह बताता है कि आज से 4 साल पहले जब मैं एक जेल में चोरी की सजा काट रहा था तब वहाँ मैं एक कैदी से मिला था जिसने बताया था कि एक दिन जब मैं चोरी करने के लिए किसी के घर में गया तो घर का ओनर जाग गया और उसने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैंने उस आदमी और उसकी वाइफ को गोली मार दी। बाद में मुझे पता चला कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि लवर थे और वह लड़की किसी बड़े बैंकर की पत्नी थी जिनके मर्डर के इल्जाम में पुलिस ने उस बैंकर को ही अरेस्ट कर लिया था। यानी कि वह बैंकर कोई और नहीं बल्कि एंडी ही था जो बेगुनाह होते हुए भी पिछले 19 सालों से इस जेल में सजा काट रहा था। अब जैसे ही एंडी को ये सब पता चलता है तो वह वार्डन से मिलने उसके ऑफिस जाता है और उसे सारी सच्चाई बताने लगता है। एंडी कहता है कि अगर किसी तरह उस शख्स को पकड़ लिया जाए तो मैं बेगुनाह साबित हो सकता हूँ और मेरी सजा माफ हो जाएगी। लेकिन वार्डन एंडी की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वह जानता था कि एंडी उसके ब्लैक पैसे को व्हाइट में बदलता है, इसीलिए वह उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता। एंडी कहता है कि मैंने जो भी तुम्हारे पैसे के साथ किया है बाहर मैं किसी को उसके बारे में नहीं बताऊंगा। इस बात से वार्डन बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वह एंडी को पकड़वाकर 1 महीने के लिए काल कोठरी में डलवा देता है। वार्डन को अब उसकी सच्चाई सामने आने का डर सताने लगता है, इसीलिए वह टॉमी को मिलने के लिए जेल के पिछले हिस्से में बुलाता है और उसे वहाँ गोली मरवा देता है। अब वह अगले दिन एंडी से मिलने उसके सेल में जाता है और बताता है कि टॉमी ने जेल से भागने की कोशिश की थी और मजबूरन हेडली को उसे मारना पड़ा। हालांकि एंडी जानता था कि वार्डन झूठ बोल रहा है, इसीलिए वह वार्डन से कहता है कि अब से मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगा, तुम अपना काम किसी और से करवाओ। वार्डन धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें फिर से उन दरिंदों के बीच भेज दूंगा जो रोज तुम्हारा शोषण करेंगे और साथ ही उस लाइब्रेरी को भी आग लगवा दूंगा। जिसके बाद वार्डन एंडी को 1 और महीने के लिए काल कोठरी में बंद रखने के लिए कहता है ताकि वह पूरी तरह से टूट जाए। अब 2 महीने बाद हम देखते हैं कि एंडी सजा काटकर बाहर आ गया है। तभी उसका दोस्त रेड एंडी के पास आता है और देखता है कि आज एंडी बहुत ज्यादा उदास है। तभी एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम इस जेल से कभी बाहर निकल पाओगे। रेड कहता है कि हाँ, शायद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। एंडी कहता है कि जब मैं इस जेल से बाहर निकलूंगा तो जिहुआ तेंजो जाऊंगा जो मैक्सिको में समंदर के किनारे है। इस जगह के बारे में लोग कहते हैं कि इंसान वहाँ जाकर खो जाता है, इसीलिए मैं अपनी बाकी की जिंदगी वहीं बिताना चाहता हूँ। वहाँ बीच पर मैं एक छोटा सा होटल खोलूंगा, कुछ पुरानी नाव खरीद कर उनकी मरम्मत करूंगा और अपने दोस्तों के साथ समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए निकल जाऊंगा। एंडी रेड से कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि अगर तुम कभी इस जेल से बाहर निकले तो मेरा एक काम करोगे। वस्टन के पास एक मैदान है जिसमें एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है जिसमें एक काले रंग का पत्थर लगा है। तुम उस पत्थर को हटाना और उसके नीचे जो भी मिले उसे अपने पास रख लेना। रेड पूछता है कि उस पत्थर के नीचे क्या है। एंडी कहता है कि उसके लिए तुम्हें खुद वहाँ जाना होगा। हालांकि रेड को लगता है कि शायद एंडी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब जब शाम को सभी लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं तो एंडी वहाँ नहीं होता। तभी उनका साथी बताता है कि आज एंडी मेरे पास एक रस्सी लेने आया था। ये सुनकर रेड काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है। वहीं एंडी को दिखाया जाता है जो वार्डन का काम खत्म करने में लगा हुआ है। अब जब काम खत्म हो जाता है तो वार्डन उसके पास आता है और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स एक सीक्रेट तिजोरी में रखवा देता है। जाने से पहले वह एंडी को कपड़े और जूते देता है और कहता है कि इन्हें अच्छी तरह चमका देना। अब एंडी जूते साफ करके अपने सेल में जाता है, लेकिन उसका दोस्त रेड एंडी को लेकर आज बहुत ज्यादा परेशान था। उसे शक होता है कि आज रात एंडी अपने साथ कुछ गलत न कर ले। अब जब सुबह होती है तो सभी कैदी अपने अपने सेल से बाहर आते हैं, लेकिन एंडी सेल से बाहर नहीं निकलता। जब गार्ड चेक करने उसके सेल में आता है तो यहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाता है क्योंकि एंडी अपने सेल से गायब था। वहीं वार्डन जब शूज पहनने के लिए बॉक्स खोलता है तो देखता है कि इस बॉक्स में एंडी के जूते हैं। तभी वह दौड़कर एंडी के सेल में जाता है और गार्ड से पूछताछ करता है। गार्ड उसे बताता है कि लाइट्स ऑफ होने तक वह अपने सेल में ही था। तभी वह पूछताछ करने के लिए रेड को बुलाता है और पूछता है कि बताओ एंडी कहाँ है। रेड कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो अपने सेल में बंद था। ये सुनकर वार्डन बुरी तरह बौखला जाता है और कहता है कि ये जरूर तुम्हारी कोई साजिश है। एंडी कोई भूत नहीं है जो अचानक यहाँ से गायब हो जाएगा और अपने पीछे ये कंकड़ पत्थर और बेकार के पोस्टर छोड़ जाएगा। तभी वह गुस्से में उन पत्थरों को उठाकर फेंकने लगता है और उनमें से एक पत्थर उस पोस्टर पर जाकर लगता है जो पोस्टर में छेद करते हुए दीवार के आर पार निकल जाता है। अब जैसे ही वार्डन उस पोस्टर के अंदर अपना हाथ डालता है तो देखता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी सुरंग है जो इस दीवार के आर पार जा रही है और इसी सुरंग से होकर एंडी जेल से भाग गया है। ये देखकर वार्डन के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद सभी गार्ड्स एंडी को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाते हैं और तभी उन्हें एंडी के पुराने कपड़े, एक साबुन और हथौड़ी मिलती है। ये वही हथौड़ी होती है जिसे आज से 20 साल पहले उसने रेड से मंगवाया था। यानी कि एंडी पिछले 20 सालों से इस हथौड़ी का इस्तेमाल सुरंग बनाने के लिए कर रहा था। साथ ही सुरंग से जो भी मिट्टी निकलती वह उसे अपनी पॉकेट में रखकर बाहर मैदान में बिखेर देता था। रेड को लगता था कि इस छोटी सी हथौड़ी से सुरंग खोदने में एंडी को 600 साल लग जाएंगे, लेकिन एंडी ने यह कारनामा 20 साल में ही कर दिखाया। साथ ही वह वार्डन के उन डॉक्यूमेंट्स को बदलकर अपने साथ ले जाता है जिनमें वार्डन अपने काले धन का हिसाब रखता था। वहीं वार्डन ने जो कपड़े और जूते साफ करने के लिए उसे दिए थे, एंडी खुद उन्हें अपने
अपने कपड़ों के अंदर पहन लेता है। अब जब सेल की लाइट बंद होती है तो एंडी अपना सारा सामान एक पॉलीथिन में रखता है और उस पॉलीथिन को रस्सी की मदद से अपने पैर में बांध लेता है और सुरंग से होते हुए जेल के पिछले हिस्से में पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वह गटर का एक पाइप तोड़ता है और उसके अंदर रेंगते हुए आगे बढ़ता है। ये पाइप बदबू से भरा हुआ और लगभग 5 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर लंबा था, जिसे आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया था, लेकिन एंडी ने यह कर दिखाया और वह इस पाइप से होते हुए जेल से बाहर निकल आता है, जहां वह खुद को आजाद महसूस कर रहा था। अब हम अगली सुबह देखते हैं कि एंडी सूट बूट पहनकर बैंक में जाता है और उन्हें रैंडल स्टीफन्स नाम के आदमी के कागज दिखाता है, जिसके नाम पर वार्डन अपना सारा काला धन जमा किया करता था। अब क्योंकि इस नाम का कोई और आदमी इस दुनिया में नहीं था, इसीलिए बैंक को लगता है कि यही स्टीफन है और बैंक उसे सारा पैसा दे देती है, जो लगभग $3,70,000 था। यानी कि एंडी आजाद होने के साथ ही लखपति भी बन गया था। लेकिन एंडी का बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसने टॉमी के साथ जो किया था वह बहुत गलत था। इसीलिए एंडी वार्डन के काले कारनामों की डायरी प्रेस को भिजवा देता है और अगले दिन वार्डन की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाती है। वहीं वार्डन जब अपनी तिजोरी खोलता है तो देखता है कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि एंडी की बाइबल है, जिस पर लिखा था कि वार्डन तुम सही कहते थे, मुक्ति इसी में है। और जैसे ही वार्डन पेज पलटता है तो देखता है कि बाइबल में हथौड़ी छिपाने की जगह बनी हुई है, यानी कि एंडी अपनी हथौड़ी इसी बाइबल में छिपा कर रखता था। इसीलिए वार्डन जब उसके सेल में तलाशी लेने गया था तो उसे यह हथौड़ी नहीं मिली थी, जबकि बाइबल उसी के हाथ में थी। अब हम देखते हैं कि पुलिस जेल में पहुंचकर हेडली को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वार्डन खुद को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह गोली मारकर खुद की जान ले लेता है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रेड को एक पोस्ट कार्ड मिलता है, जिसके पीछे एक एड्रेस लिखा था। ये पोस्ट कार्ड एंडी ने ही उसे भेजा था। अब सरकार रेड की बाकी की सजा भी माफ कर देती है और 40 साल बाद उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। अब जब रेड जेल से बाहर आता है तो उसे अपने दोस्त को किया वादा आज भी याद होता है और वह अगले दिन बोस्टन शहर के लिए निकल जाता है। यहाँ पहुंचकर वह उस मैदान को ढूंढता है जिसमें एक बहुत बड़ा पेड़ लगा है और उस पेड़ के पास पत्थर की एक दीवार बनी है। जल्दी ही वह उस जगह पहुंच जाता है और देखता है कि यहाँ सब कुछ वैसा ही है जैसा एंडी ने उसे बताया था। अब रेड उस दीवार में ब्लैक कलर के पत्थर को ढूंढ लेता है और जब उसे हटाता है तो देखता है कि उसके नीचे एक बॉक्स गड़ा है। रेड एक्साइटेड होकर उस बॉक्स को खोलता है और देखता है कि इसके अंदर एक लेटर और कुछ पैसे हैं। लेटर में एंडी ने लिखा था कि रेड, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम जेल से बाहर आ चुके हो। तुमने मुझसे कहा था कि उम्मीद अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उम्मीद दुनिया की सबसे अच्छी चीज होती है और अच्छी चीजें कभी मरा नहीं करती। मैं जिहुआ तेंजो में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त एंडी। ये पढ़कर रेड काफी इमोशनल हो जाता है और वह अपने दोस्त से मिलने के लिए उस जगह के लिए निकल जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी बीच पर अपनी नाव ठीक कर रहा है और रेड भी यहाँ पहुंच चुका है। जब दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं तो दौड़कर गले लग जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो